हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके खुद के चैनल P5 स्टॉक में। मैं हूं पुनीत बंसल, आपका फिजिक्स लेक्चरर। तो आज फिर हम आ चुके हैं आपके पास क्या लेके, क्वेश्चंस का महाकुंभ। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है और जो क्वेश्चंस रहेंगे वो किस पे रहेंगे? एरर्स पर। एरर्स यूनिट एंड मेजरमेंट का ही एक टॉपिक है और एरर्स में क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करनी है या 11th क्लास में है या आप KPVY की भी तैयारी करना चाहते हैं तो इसके क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो बच्चों, ज़्यादा देरी ना करते हुए फटाफट से वीडियो को क्या कर दो, लाइक। वीडियो को पूरी देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स में। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आओ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो बच्चों, ज़्यादा देरी ना करते हुए तो आज की क्लास हम चालू करते हैं। और आज का टॉपिक क्या है? एरर्स। क्या होता है एरर्स? ठीक है ना। मैं थोड़ा सा आपको डिटेलिंग में नहीं बताऊंगा क्योंकि हमें क्वेश्चंस करने हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा एरर्स को बता देता हूँ क्या करना है एरर्स में। एरर्स होता है जी चुटपुट कमी का रह जाना। क्या होता है? कमी का रह जाना। जैसे कि एक हमारी अगर हम वेट मेजर करने जाते हैं तो वहाँ पे वेट जो हमारा आना चाहिए था 98 किलोग्राम आना चाहिए था, जो कि ट्रू वैल्यू था, जो कि ओरिजिनल थी। लेकिन आपका जो ऑब्जर्व वैल्यू आई, जो आपने वैल्यू मेजर करी, कितनी आई? वो 96 किलोग्राम आ गई। तो अब आपका यहाँ पे एरर कितना आ गया? आपने ट्रू वैल्यू, आपको पता था 98 आना चाहिए था, लेकिन आई कितनी? 96। तो 98 माइनस 96, 2 किलोग्राम का क्या आ गया? आपका एरर आ गया। क्या आ गया? एरर आ गया। तो एरर क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू। उसको क्या बोलते हैं? एरर। इतना समझ में आया? ठीक है। एरर तो नहीं आया ना दिमाग में? एरर तो नहीं आया? ठीक है। सुनो फिर आप अब आगे क्या करना है हमें। कहते जी एरर हमें पता लग गया क्या होता है। एरर को निकालना कैसे होता है? देखो, आपके थ्योरेटिकल जाते हैं तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ एरर भी पूछा जाता है। अलग अलग प्रकार के एरर्स होते हैं सब कुछ, और थ्योरेटिकल में बहुत सारी चीज़ें हैं ना। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ एरर के क्वेश्चन से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो देखो जी, इसमें ना दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके पास एरर में। सबसे पहले तो आपसे पूछा जा सकता है एब्सोल्यूट एरर निकालना है। क्या निकालना है? एब्सोल्यूट एरर। आपसे पूछा जा सकता है मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। ठीक है। एक आपसे पूछा जा सकता है रिलेटिव एरर निकालना है। क्या निकालना है? रिलेटिव एरर। आपसे पूछा जा सकता है परसेंटेज रिलेटिव एरर निकाल लो। ठीक है। इन सब के अलावा एक टॉपिक बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पे, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पर। इसके क्वेश्चंस आपके पास बहुत आते हैं। इतने क्वेश्चंस आते हैं कि इतने कितने आते हैं, इतने भी नहीं आते कि मैं इतने बहुत सारे की बात नहीं कर रहा। मतलब आते हैं। इस यूनिट का अगर हम बात करते हैं, अगर आप कंपटीशन पे जाते हैं तो एरर्स पे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे। उससे पहले एक चीज़ का ध्यान और रखो। एरर के लिए जो सिंबल होता है बेसिकली डेल का होता है। जो ये डेल सिंबल होता है, डेल आपका बेसिकली डिफरेंस के लिए ही डिनोट करते हैं। डेल। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या होता है? फटाफट से फॉर्मूले याद कर लो ताकि फिर हम न्यूमेरिकल कर सकें। ठीक है। यहाँ पे जो एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला होता है क्या होएगा? डेल एक्स ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। ठीक है। उसके बाद मीन एब्सोल्यूट का एरर क्या होगा? मीन एब्सोल्यूट का क्या होगा?
मीन के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, डेल एक्स बार कर देते हैं, ऊपर क्या लगा दिया, बार, मतलब टोटल सम ऑफ डेल एक्स बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी बार आपने चीजें ऑब्जर्व करी, ठीक है। फिर आता है रिलेटिव एरर। जो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फटाफट से नोट कर लो, डेल एक्स बार बाय में डेल एक्स। जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला आपने, जो आपने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला बाय में तो एब्सोल्यूट एरर, इसको डिनोट करते हैं डेल से, इसको भी किससे डिनोट करते हैं, डेल से। फिर आ जाओ परसेंटेज में, परसेंटेज के लिए डेल एक्स बार डेल एक्स मल्टीप्लाई 100। अब देखो जी कहानी चालू हुई डेल एक्स से, डेल एक्स बार आ गया, रिलेटिव एरर आ गया, परसेंटेज एरर आ गया। इतनी बात क्लियर है। कॉम्बिनेशन का टॉपिक मैं अभी आपको बाद में करवाता हूँ, नहीं तो आप लोग भाग जाएंगे, बहुत चालाक है, मेरे को पता है आप सबका ना। तो आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो जी मेरे को ऐसा दे दिया गया एक क्वेश्चन में कि कुछ रीडिंग्स हैं, कुछ रीडिंग्स जो हैं कैसे हैं, इस प्रकार हैं 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, ठीक है। 5 रीडिंग्स दे दी गई है आपको। जब रीडिंग्स आपको दे दी गई हैं तो आपसे पूछा गया, क्या क्या पूछा गया आपसे, रीडिंग्स किसकी है, किसी भी एक रीडिंग्स ऑफ डायमीटर ले लेते हैं, और ये है किसमें, मिलीमीटर में, मिलीमीटर, 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 सब मिलीमीटर में। ऐसा आपको डायमीटर की रीडिंग्स दे दी और आपको निकालने के लिए बोल दिया एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज रिलेटिव एरर, ठीक है ना। कैसे निकालें, अब सबसे पहले तो हमें इसकी ट्रू वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि हमें नहीं पता। तो आओ बच्चों हम निकालते हैं इसकी ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू के लिए क्या करो बेटा, एवरेज निकाल लो डायमीटर का। देखो जी मेरे को बहुत सारी रीडिंग्स दे दी गई, ये बहुत सारी रीडिंग्स दे दी गई ना। अब मैं ट्रू वैल्यू कैसे निकालूं बेटा, कोई एक वैल्यू चूज करनी पड़ेगी ना। उसके लिए क्या करो, इस सबका एवरेज डायमीटर निकाल दो। मतलब कि 1.1 प्लस 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, कितनी बार, 1 2 3 4 5। चलो इसको सॉल्व करते हैं, फटाफट कर दो। 7, 13, 3 4 5 6 7, तो मेरे पास आ गया 71/5। इसको सोल्व करते हैं 71/5 को, तो कितना आता है, 32.5। ओ भाई ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका ट्रू वैल्यू। ये क्या आ गई, ट्रू वैल्यू। हाँ गड़बड़ होगी, 5 1 जा 5, 4 जा 14.5। एक गड़बड़ और भी हो गई, क्या पॉइंट था, तो मतलब यहां पे कितना आएगा, 1.4। तो ट्रू वैल्यू आपकी कितनी आ गई बेटा जी, 1.45। क्लियर है। अब मेरा काम चालू हो जाएगा। मेरे को सबसे पहले निकालना है एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो मेरे को ट्रू वैल्यू में से ऑब्जर्व वैल्यू माइनस करनी है। मतलब कि पहला केस 1.4 माइनस 1.1 कितना आएगा, 0.3। दूसरा इसी में रीडिंग 1.2 माइनस 1.4, सॉरी 1.4 माइनस 1.2, 0.2। तीसरा केस 1.4 माइनस 1.4 0। फोर्थ 1.4 माइनस 1.6 माइनस का 0.2। फिर आ गया 1.4 माइनस 1.8 माइनस का 0.4। सारी रीडिंग्स आ गई। ये मेरा क्या निकल गया बेटा, एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद करते हैं मीन एब्सोल्यूट की। मीन एब्सोल्यूट में क्या करना पड़ेगा जी, मेरे को
इन सब का कॉम्बिनेशन कर दो। कॉम्बिनेशन कैसे करूंगा, 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0 माइनस 0.2 माइनस 0.4। पहले तो ये कैंसिल कर देते हैं, इसमें से इसको माइनस करना है बाई में, 1 2 3 4 5 5, मतलब कि 0.1/5। ये मेरे पास क्या आ गया, मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। क्या आ गया, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मेरे को अगर कोई कहते रिलेटिव एरर निकालना है, रिलेटिव एरर के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आया बाय में 0.3, मतलब एक एक करके फिर निकालना पड़ेगा। और ऐसी परसेंटेज एरर अगर निकालना है तो आओ देखते हैं परसेंटेज एरर कैसे निकालेगा। पहले रिलेटिव एरर निकाल लेते हैं, ठीक है। तीसरा रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर अगर आपको निकालना है तो एक काम और भी कर सकते हैं, इन सब का क्या करें, चलो एक बार 1 बाय 1 करते हैं। यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर हमारा आया 0.1/50, 1/50 बाय में 0.3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 10 से 0 कैंसिल, 1/15, मतलब कि पहले केस का 1/15 आ गया बेटा रिलेटिव एरर। तो अगर यहीं पे परसेंटेज एरर आ जाए तो मल्टीप्लाई 100, तो वो क्या निकल जाएगा आपका परसेंटेज एरर। देखो ये चीज समझ में आई या नहीं आई, मेरा मेन मोटिव क्या था, पहले आपको समझाना था। दूसरा केस था मेरे पास 0.2, अब रिलेटिव एरर निकाल रहा हूं तो 1/50.2, 10 ऊपर 0, 1/10 निकल गया ना, ये रिलेटिव एरर आ गया। इसी में परसेंटेज एरर कह दो, ले जी 10% आ जाएगा जी मेरा, क्या आ जाएगा, 10% आ जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पास बहुत सारे आते हैं। तो एक क्वेश्चन अगर आप कहें तो हम लोग कर लेते हैं, फटाफट से आ जाओ। मैं पूरी स्टेटमेंट बोल रहा हूं आपको, लिखो। A wire diameter is measured with screw gauge, measured with screw gauge, ठीक है। तो रीडिंग्स कितनी कितनी दे रखी हैं, रीडिंग्स आपको दे दी 2.04 मिलीमीटर, 2.06 मिलीमीटर, 2.08 मिलीमीटर, ठीक है, 2.07 मिलीमीटर एंड 2.05 मिलीमीटर। ये सब आपको क्या दे दी, रीडिंग्स। आपको फाइंड क्या क्या करना है, क्या क्या निकालना है आपको निकालना है एवरेज डायमीटर ऑफ वायर। सबसे पहले एवरेज डायमीटर ऑफ वायर। दूसरा आपको निकालना है एब्सोल्यूट एरर। तीसरा आपको निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। चौथा आपको निकालना है रिलेटिव एरर। और पांचवा आपको निकालना है परसेंटेज रिलेटिव एरर। देखो क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो अब फटाफट से लग जाओ, जुट जाओ। कितने आता है देखो, मैं आपको इतने, मैं इसको भर लूँ इंक को और आपको मैं बताता हूँ। फटाफट से लग जाओ बच्चों। एवरेज डायमीटर का आंसर कितना आता है मैं आपको बता देता हूँ। एवरेज डायमीटर आपके पास आना चाहिए 2.06, 2.06। कितना आना चाहिए, 2.06 मिलीमीटर। पता लग गया कैसे आएगा, देखो 2.04
ये तो आंसर बता रहा हूं मैं आपको इसका, प्लस 2.06, 2.08, 2.07, 2.05 बाई में 5 कर दो, आपका आंसर 2.06 आना चाहिए। ठीक है, फिर अगर मैं एब्सोल्यूट एरर निकालता हूं तो ट्रू एरर माइनस ऑब्जर्व, तो पहला केस 2.06 माइनस 2.04, दूसरा केस 2.06 माइनस 2.06, तीसरा केस 2.06 माइनस 2.08, ऐसे सोल्व कर लेंगे। इसके आंसर बता रहा हूं आपको कितना आएगा, 0.020 माइनस 0.02, ठीक है, और माइनस 0.01, सबका यही आ रहा है। मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। फिर मीन एब्सोल्यूट की अगर बात करता हूं तो जितने भी आपके ये सब आंसर आए वो डिवाइडेड बाय जितना भी आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 0.02, 0, 0.02, 0.01, 0.01 बाय में, ये आपके ऑब्जर्वेशन नोट कर लिए आपने। अच्छा, एक चीज का साइन ये और ध्यान रखना, जो भी साइन है ना ये भी जाके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएंगे। इसका टोटल कितना आना चाहिए, 0.06 बाई में 5, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.012। इस बात का ध्यान रखना बेटा कि साइन जो नेगेटिव वाले हैं वो भी आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। 0.012 आ गया। उसके बाद रिलेटिव एरर क्या आएगा, जो आपका 0.012 आ गया, इसको उठा के आपका ट्रू वैल्यू क्या आती है आपकी 2.06, ये रिलेटिव एरर आ गया, और परसेंटेज के लिए क्या कर दो, 100 कर दो। ठीक है बेटा, फटाफट से इसको देखो, करो और मेरे को बताना। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला आएगा 0.58%, ठीक। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला आएगा 0.0058। मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि आंसर आपका ठीक आया या नहीं आया बेटा, ठीक है। तो उसके बाद में कॉम्बिनेशन का टॉपिक कराता हूं आपको, बहुत ही अच्छा टॉपिक है कॉम्बिनेशन का, बहुत सारे इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं, कैसे करना है आज वो बताता हूं। देखो जी, कॉम्बिनेशन के केस में क्या करना होता है आपको। कॉम्बिनेशन का केस जो होता है एरर का किस प्रकार आता है, यहां पर दो वैल्यूज के बीच में डिफरेंशिएट होता है। कैसे, जैसे कि एक का मास था आपका 20 प्लस माइनस 0.3, दूसरा मास था आपका 30 प्लस माइनस 0.4। देखो जी, जो ये बाद वाला लिखा होता है ना, ये क्या होते हैं, एरर्स। ये क्या होते हैं, एरर्स। इतना बात याद रखना, जो बाद में लिखा होता है वो क्या होता है, एरर्स। मतलब कि 20 में 0.3 का एरर है, 30 में 0.4 का एरर है। अब आपको किसी ने पूछा क्वेश्चन में कि टोटल मास बताओ, क्या पूछ लिया, टोटल मास। एरर में एक बात का ध्यान रखना कि जो एरर्स होंगे इट विल नॉट बी सब्ट्रैक्टेड एनी टाइम, इसको सिर्फ ऐड ही करना है, कभी भी सब्ट्रैक्ट या कोई मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना, सिर्फ इनको ऐड ही करना है। इतनी बात ध्यान रहेगी, ठीक है। टोटल मास पूछा, टोटल मास के लिए आप क्या करेंगे, m1 प्लस m2। अब यहाँ पे जो ये वैल्यूज है प्लस पूछा है तो इनको क्या कर दिया, प्लस 50 प्लस माइनस। अब ये दोनों को हमेशा क्या करना है, ऐड करना है एरर्स को, तो 0.7। तो बेटा इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा केस उठाते हैं, अगर आपको किसी ने कह दिया कि इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो डिफरेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, m2 माइनस m1। अब 30 में से 20 गए 10 प्लस माइनस। मेरी बात को ध्यान रखना कि एरर्स को कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर देना, तो यहां पर क्या कर दो, 0.7। बोलो, यहां तक बात समझ में आ गई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली कहानी समझ में आ गई। अब मैं आपको एक टॉपिक देता हूं मल्टीप्लीकेशन का। मल्टीप्लाई में क्या करते हैं,
कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको समझो। मल्टीप्लाई में आ गया, जैसे कि एरिया का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ आपको दे दी 2 प्लस माइनस 0.4, ब्रेथ आपको दे दिया 2 प्लस माइनस 0.3। ठीक है, जब कभी आपके पास मल्टीप्लाई वाले सम आ जाएं तो मल्टीप्लाई के केस में क्या करना है, आ जाओ। मल्टीप्लाई के केस में सबसे पहले परसेंटेज एरर निकाल लो। क्या निकाल लो? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में जो एरर है उसको लो ऊपर, बाय में ट्रू वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 100, 10 कैंसिल, 2 5 जा 10, मतलब कितना आ गया 20%। उसके बाद आपने परसेंटेज एरर ये तो निकाल लिया लेंथ का, फिर निकाल लो ब्रेथ का। ब्रेथ के केस में 0.3, 2, 100, 10 कैंसिल, 5, 15%। देखो अब आपका परसेंटेज एरर आ गया ना, यहां पे पहले परसेंटेज एरर निकालना है मल्टीप्लाई में, उसके बाद इन दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। किसको? इन दोनों को। 20 प्लस 15 35%। ये आपका क्या आ गया, मल्टीप्लाई का केस आ गया। कॉम्बिनेशन है बेटा ये सब एरर्स के ना। ऐसे डिवाइड का केस भी आता है बेटा, मैं डिवाइड के केस में भी सेम प्रोसीजर है, बिल्कुल मल्टीप्लाई वाला, कोई बदलाव नहीं है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डेंसिटी के लिए, ये लो, इसको वही का वही रखता हूँ। इसको ले लेता हूँ डेंसिटी के लिए, जिसका फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। इसको मास मान लो, इसको वॉल्यूम मान लो, मास बाय वॉल्यूम। अब इस केस में फिर से आपको परसेंटेज निकालना है। पहले m के लिए 0.4, 2, 10, 100, मैंने अभी निकाला था ना 20, और ऐसे परसेंटेज ऑफ v निकाल लो, जो कि अभी मैंने निकाला था 15%। फिर से इन दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। 20 प्लस 15 35% आ गया ना। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के लिए आता है बेटा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बहुत ही आसान होते हैं, इसको बिल्कुल ना छोड़ो। जितने टॉपिक्स, जितने न्यूमेरिकल्स हैं उठा कर लेकर आओ, बहुत मजेदार क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन आता है आपका बेटा यहाँ पे पावर्स के लिए। देखो मैं आपको पावर्स वाला भी समझा देता हूँ। पावर्स में सिर्फ इतना फर्क होता है कि वो पावर आगे आ जाती है, बाकी सब प्लस ही होगा। जैसे कि आपको दे दिया a का क्यूब, b का स्क्वायर और c का स्क्वायर। ठीक है, अब इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको जो 3 है ना, इसको आगे उतार लो, डेल a बाय a। यहाँ पे डेल a जो एरर है, बाय में ट्रू वैल्यू, प्लस स्क्वायर डेल b बाय b, उसके बाद स्क्वायर फिर से डेल c बाय c। करना इनका भी सबका प्लस ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना। और सेम टू सेम आपके इसके ऊपर क्वेश्चंस भी हैं बहुत सारे। अगर आप कहें तो मैं एक आधा क्वेश्चन आपको करवा भी सकता हूँ। अभी 1 मिनट का मेरे को समय, 1 मिनट तो ज़्यादा हो जाएगा। एक क्वेश्चन अगर हम करके देखते हैं। देखो आपको दे दिया, मतलब कि a जो है आपकी वैल्यू 20 प्लस माइनस 5, 20 प्लस माइनस 5। b आपको दे दिया 2 प्लस माइनस 20 प्लस माइनस 3, और c आपको दे दिया 30 प्लस माइनस 3। तो इसका भी आपको क्या करना है बेटा, बहुत ही आसान है। मैंने अभी आपको बताया था, पहले परसेंटेज एरर निकाल लो, किसका, ऑफ a। a के लिए 5, 20, 100, यही करेंगे ना, ले जी 25। उसके बाद परसेंटेज ऑफ b क्या करेंगे, 3, 20, 100, 0, 5, 15%। परसेंटेज ऑफ c क्या करेंगे, 3, 30, 100, 0, 0, 10%। अब आपको इनका प्लस तो करना है, प्लस तो करना है मल्टीप्लाई पावर से करके। जैसे इसकी पावर कितनी थी, 3 मल्टीप्लाई 25, 2 मल्टीप्लाई 15 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10, वो इनका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको एरर्स का टॉपिक और इसके न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। ठीक है, तो बच्चों इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक न्यूमेरिकल बोलता हूं, इसकी ट्राई करना फटाफट से, मैं आपको बता रहा हूं, लिखो।
और इसका आंसर मेरे को बताना कितना आया, फिर मैं आपको बताता हूँ करेक्ट है या नहीं। कहता जी द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द एरिया इज कितना है, लिखो 200 प्लस माइनस 5 एंड 100 प्लस माइनस 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया, एरिया निकालना है बेटा। इसका आंसर बता देना मेरे को कितना आता है, फिर आप देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और बोलूं, चलो एक आपको v दे दिया कितना 100 प्लस माइनस 2, i दे दिया आपको 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पेयर वोल्ट। निकालना क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है जिसका फॉर्मूला क्या होता है V/I। ये लो, इन दो का मेरे को बताना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना और मैं आपको कमेंट बॉक्स में यस और नो का आंसर जरूर दूंगा। कल मिलेंगे बेटा नए टॉपिक के साथ, हमारे साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए और आराम से घर बैठ के वीडियोस को देखिए। तब तक के लिए जय हिंद।